डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं, जिसमें आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको पूरे एक्सरसाइज को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसमें हमने 9 टॉपिक कवर किया है। अब अगर आप इस 9 टॉपिक को अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसमें पहला टॉपिक है हमारा संख्याओं की तुलना करना, दूसरा है असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, तीसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, चौथा है अल्प विरामों का प्रयोग, पांचवा है संख्या की भारतीय पद्धति, संख्या की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, और है सातवां योग अथवा अंतर का आकलन, आठवां है कोष्टक का प्रयोग, नौवां है रोमन संख्या। ठीक है, तो हम इसमें सब को एक एक करके अच्छे से टॉपिक को क्लियर करेंगे। जिसमें हमारा पहला है संख्याओं की तुलना करना। तो संख्या का तुलना करना, संख्या में तो वजन है नहीं कि ये संख्या भारी है ये संख्या कम है तो ये भारी हुआ, इसका वजन 4 kg है तो इसका वजन 2 kg है, तो संख्या में वो वजन तो होता नहीं है। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग इसमें तो बड़ा छोटा देखेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो संख्याओं की तुलना करना होगा तो उसमें हम ये देखेंगे कि कौन संख्या सबसे बड़ा है या कौन संख्या छोटा है। ठीक है, तो संख्याओं की तुलना हम ऐसे ही करेंगे। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया है। तो 3852 है और 3752 है। ठीक है, तो संख्याओं की तुलना करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग मान लीजिए कि सैकड़ा, हजार, लाख या दहाई, इकाई, जिस स्थान पे अगर जिस स्थान तक ठीक है कोई अंक लिखा हो तो सबसे पहले वहां से तुलना करते हैं आखिरी से, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 तक है, इसमें भी 1000 तक है दूसरे में, तो इन दोनों में हमें तुलना करना है कि इसमें कौन बड़ा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें कि 1000 तक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो सबसे पहले 1000वें नंबर पे कौन सा अंक है उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए 1000वें अंक पे 3 है, इसमें भी 1000वें अंक पे 3 है, तो ये तो दोनों 1000वें अंक पे बराबर है। फिर जाते हैं किस पे, सैकड़े के स्थान पे। तो सैकड़े के स्थान पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़े पे 8 है, यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे 7 है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सैकड़े के स्थान पे जहाँ 8 है। ठीक है, यही तो सबसे बड़ा होगा। तो किसी भी नंबर को आसानी से अगर संख्याओं की तुलना करना हो, बड़ा छोटा ज्ञात करना हो, तो आप इसी विधि का प्रयोग करके किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को बड़ा छोटा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 3852। इसी तरह हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है, इसमें भी 1000वें स्थान पे 4 है, इसमें भी 1000वें स्थान पे 4 है। ठीक है, फिर से इस पहले वाले में भी सैकड़े के स्थान पे 3 है और दूसरे वाले में भी सैकड़े के स्थान पे 3 है। पहले वाले में दहाई के स्थान पे 2 है और दूसरे में दहाई के स्थान पे 1 है, यानी पहला वाला बड़ा होगा क्योंकि दहाई के स्थान पे 2 है, दूसरे में दहाई के स्थान पे 1 है, तो बड़ा कौन होगा, पहला वाला होगा। ठीक है, और इसी तरह हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल में थोड़ा बड़ा संख्या लिया हूँ, तो आप तीसरा एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इसमें भी काउंट करेंगे कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी दोनों 45 लाख के बराबर है। ठीक है, 45 लाख ये भी 45 लाख ये भी है, लेकिन इसके जो नीचे है वो कितना है। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि लाख पे दोनों अंक बराबर है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, ये भी 4-5 है, ये भी 4-5 है। ठीक है, फिर से यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, सैकड़े के स्थान पे 8 है, यहाँ पे भी सैकड़े के स्थान पे 8 है। पहले में दहाई के स्थान पे 1 है और दूसरे में दहाई के स्थान पे 2 है, तो यानी सबसे बड़ा कौन सा होगा, दूसरा वाला होगा। ठीक है, इसी तरह आप आसानी से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को तुलना कर सकते हैं। ठीक है, और बड़ा छोटा ज्ञात कर सकते हैं। और हमारा दूसरा है असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम। ठीक है, इसको आरोही क्रम भी कहते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया है। ठीक है, ये हमारा नंबर है 163219, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि छोटा कौन है, सबसे छोटा 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर इससे बड़ा कौन सा है, 2 है तो 2 हो जाएगा, फिर इससे बड़ा 3 है तो 3 लिख देंगे, फिर इससे बड़ा 6 है, फिर इससे बड़ा 9 है। ठीक है, तो इसी तरह हम असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी अंक को क्रम में बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। इसी तरह हमने दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है,
हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया है 362152, ठीक है। तो इसको भी हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले छोटा कौन है, 1, तो 1 लिख देंगे। इसके बाद से 2, फिर से इसके बाद से 2 एक और है, इसके बाद से 3 है, इसके बाद से 5 है, इसके बाद से 6 है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही नंबर को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा टॉपिक पे। तो हमारा तीसरा क्या है, तीसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम। तो घटते क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ही लिखते जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है अवरोही क्रम, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा कोई अंक है 143269, तो इसको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 9 है। इससे छोटा कौन है, 6 है। इससे छोटा 4 है। इससे छोटा 3 है। इससे छोटा 2 है। इससे छोटा 1 है, ठीक है। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल 943251 में फिर से इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, 9 है। इससे छोटा 5 है। इससे छोटा 4 है। इससे छोटा 3 है। इससे छोटा 2 है। इससे छोटा 1 है, ठीक है। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी नंबर को लिखना हो तो सबसे पहले उस सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। अब हमारा चौथा टॉपिक क्या है, अल्प विरामों का प्रयोग। तो अल्प विराम का प्रयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो अल्प विराम का प्रयोग हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से लिखने के लिए और बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अल्प विराम का प्रयोग हम दो पद्धति में करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग हम दो पद्धति में करते हैं। पहला है भारतीय पद्धति और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसमें हमारा पांचवा टॉपिक था भारतीय पद्धति। तो भारतीय पद्धति में क्या होता है कि हम कामा लगाने का जो रूल है वो कैसे कामा लगाते हैं, तो आप देखिए हमारा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम कामा इसमें क्या करते हैं, दाहिने साइड से, ये हमारा नंबर दे दिया है, इसमें दाहिने साइड से, भारतीय पद्धति में दाहिने साइड से 3 अंक बाद कामा लगाते हैं, ठीक है। 3 अंक बाद कामा लगाने के बाद फिर से 2 अंक छोड़कर कामा लगाते हैं, फिर से 2 अंक छोड़कर लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम भारतीय पद्धति में दाहिने से 3 अंक बाद कामा लगाने के बाद फिर से 2 अंक बाद कामा लगाते हैं, फिर से 2 अंक बाद कामा लगाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नंबर है, तो इसको हमने भारतीय पद्धति में लिखे हैं। तो ये नंबर दे दिया हूँ, फिर से यहाँ पे 3 अंक पे कामा लगाया हूँ, फिर से 2 अंक पे कामा लगाया हूँ, फिर से 2 अंक पे कामा लगाया हूँ, ठीक है। तो इसको पढ़ने में देखिए आसानी हो गया, कितना आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो इसको आप क्या कहेंगे, 5,08,01,592, 5,08,01,592। अब इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल 72705 ये नंबर दिया है, ठीक है। तो इसको हमें भारतीय पद्धति में लिखना है। तो रूल क्या बताया आपके, रूल में क्या आपको बताया हूँ कि दाहिने साइड से तीसरे स्थान पे कामा लगाने के बाद फिर से 2 अंक छोड़कर कामा लगाना है, फिर से उसके बाद 2 अंक छोड़कर कामा लगाना है। तो हमने यहाँ पे 3 अंक बाद कामा लगाया, फिर से 2 अंक बाद छोड़कर कामा लगाया, फिर से 2 अंक बाद छोड़कर कामा लगाया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, 7,27,05,062। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, ये नंबर तीसरा एग्जाम्पल, ये नंबर दिया है, इसको भी हमें भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दाहिने साइड से 3 अंक पे कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद से 2 अंक पे कामा लगाएंगे, 2 अंक बाद कामा लगाएंगे, फिर से उसके बाद 2 अंक बाद कामा लगाएंगे, ठीक है। तो कामा लगाने के बाद से इसको हम आसानी से पढ़ा जा सकता है। क्या पढ़ेंगे, 3,32,40,781, ठीक है। इसी तरह बड़ी से बड़ी संख्या को हम भारतीय संख्या पद्धति की सहायता से कामा लगाकर आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा, उसके बाद से क्या था, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय पद्धति में क्या होता है, इसका रूल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय पद्धति में इसका रूल ये है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। 1000 के बाद से 10,000, ठीक। 10,000 के बाद से आप लाख में नहीं, मिलियन और बिलियन में नंबर को काउंट किया जाता है, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर कोई संख्या पद्धति को लिखना हो तो उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद से लाख नहीं, इसमें हम मिलियन और बिलियन में किसी भी नंबर को काउंट करते हैं, ठीक है।
तो इसका रूल क्या है, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया है, ठीक है। तो पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि मिलियन किसे कहते हैं, बिलियन किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता, तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है। इस नंबर को हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रूल क्या है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में लिखने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाहिने साइड से 3 अंक बाद कमा लगाते हैं, फिर से 3 अंक बाद कमा लगाने के बाद से फिर से 3 अंक बाद कमा लगाते हैं, फिर से 3 अंक बाद कमा लगाते हैं। ऐसे ही जितना बड़ा नंबर होता है वैसे ही 3 अंक बाद कमा लगाते जाते हैं, ठीक है। और भारतीय पत्ती में क्या था कि दाहिने साइड से 3 अंक बाद कमा लगाने के बाद से फिर 2 अंक बाद कमा लगाते थे, फिर 2 अंक बाद कमा लगाते थे, ठीक है। तो भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यही अंतर है। तो मान लीजिए नंबर दिया है, इसको हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए क्या करेंगे, 3 अंक बाद कमा लगाने से फिर से 3 अंक बाद कमा लगाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 50 मिलियन, ठीक है। 800, 1592, देख लीजिए कितना आसानी से पढ़ा जा सकता है। फिर से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नंबर दिया है, इसको हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में लिखना है। तो 3 अंक दाहिने साइड से 3 अंक बाद कमा लगाएंगे, फिर से दाहिने साइड से 3 अंक बाद कमा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 40,201,321, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है योग अथवा अंतर का आकलन, ठीक है। तो आकलन क्या होता है, आकलन में आपको समझ, मान लीजिए एक अंक है, ठीक है, 14, ठीक, और एक अंक है 19। तो इसका आकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आकलन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके सन्निकट कौन सा होगा, तो इसके सन्निकट 20 होगा, 20 होगा। क्यों 20 होगा, क्योंकि एक ही कम पड़ रहा है 20 से, 20 से एक ही कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 20 के नज़दीक है। और ये 14 किसके नज़दीक होगा, 14 हमारा होगा 10 के नज़दीक, ठीक है। 10 के नज़दीक क्यों होगा, क्योंकि ये 4 कम पड़ रहा है 10 से, 20 से कितना कम पड़ रहा है, 6, तो किसके नज़दीक है, 14 10 के नज़दीक है, ठीक है। तो अगर इसका योग निकालना है, ठीक है, तो योग निकालना है तो क्या करेंगे, 10 अब प्लस 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। यही होता है आकलन कि मतलब उसका सन्निकट मान निकालना होता है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए, इसी को ले लीजिए, मान लीजिए इसका योग निकालें, इसका अंतर निकालना है। तो अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए अंतर निकालना है तो इसको भी क्या करेंगे, 14 है तो किसके निकट है, 10 के, और अंतर निकालना है तो प्लस के जगह पे माइनस कर देंगे। फिर से 19 के निकटतम कौन सा है, 20 है, तो यहाँ पे 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आकलन मतलब होता है सन्निकट मान, योग अथवा अंतर। तो योग आएगा तो जोड़ देंगे, अंतर आएगा तो घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल है 5290, ठीक है, और दूसरा 1986, ठीक है। तो इसका आकलन ज्ञात करना है। तो आकलन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सन्निकट मान देखेंगे। तो 5000 के निकट, 5290 के निकट कौन सा आसान, तो सबसे पहले 1000 के निकट देखते हैं, ठीक है। तब उसके बाद से देखते हैं सैकड़ा के स्थान पे निकट, सन्निकट, सैकड़ा के स्थान पे सन्निकट कौन है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1000 है, तो 1000 के स्थान पे सन्निकट कौन होगा। तो मान लीजिए उसको हम तो 6000 लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 6000 में 800 कमी पड़ रहा है, ठीक है। और इसको 5200 है, तो 5000 के नज़दीक है 200, 200 तो अधिक हो रहा है। तो ये 5000 के नज़दीक है 200, तो इसको हम 5000 लिखेंगे। क्योंकि 6000 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 800 की कमी पड़ जा रही है, यानी ज़्यादा दूरी पड़ जा रहा है, ठीक है। तो किसके नज़दीक है, 5000 के, तो 5000 के सन्निकट है, ठीक। अब दूसरा है 17,986, ठीक है। तो ये भी 1000 में इसको सन्निकट मान देखेंगे तो बताइए, ये 986 है, ठीक है। तो आप इसको 17,000 तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 900 17,900 है, ठीक है। 18,000 में एक ही 100 कम है, ठीक। और ये 17,000 में 900 अधिक है, यानी 900 ज्यादा है, 100 ही कम है, ठीक है। तो 18,000 के पास होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 18,000 के सन्निकट है, तो हम इसको लिख देगा 18,000 के सन्निकट है। तो इसका आकलन ज्ञात करना, यानी योग का आकलन ज्ञात करना, यानी प्लस दिया है तो क्या करेंगे, 5,000 प्लस 18,000 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 23,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आकलित योग कितना होगा, 2000 या 23,000, ठीक है।
अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल है 5673, दूसरा 436 का आकलन ज्ञात कीजिए। तो इसका आकलन ज्ञात करेंगे, इसके देखेंगे सन्निकट मान कौन सा है, ठीक है। तो इसका अंतर ज्ञात करना है। तो सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 1000 में सन्निकट मान, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें हमने 1000 में सन्निकट मान देख लिया, तो इसमें भी तो 1000 में देखना पड़ेगा ना, 436 में। तो ये तो 1000 तक है ही नहीं, तो हमें किस में देखना होगा सन्निकट मान, सैकड़ा में, ठीक है। तो सैकड़ा में सन्निकट मान देखे नहीं, अब 1000 में सन्निकट मान नहीं देखेंगे, सैकड़ा में देखेंगे, क्योंकि आप बताइए इसमें 436 है, इसमें 5673 है, ठीक है। तो इसमें तो मान लीजिए हम 1000 में सन्निकट मान देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी तो देखना पड़ेगा, तो इसमें तो 1000 में है ही नहीं है, 436 ही है। तो इसमें भी सन्निकट मान देखने के लिए सैकड़ा पे देखेंगे, और इसमें भी सैकड़ा पे सन्निकट मान देखेंगे, ठीक है। तो 5000 को छोड़ देंगे, अब क्या करेंगे 673, अब क्या करेंगे 673 और 436 में सैकड़ा के स्थान पे सन्निकट मान देखेंगे, ठीक है। तो 5000 तो ऐसे ही रहेगा, तो 673 में सन्निकट मान कौन सा है, तो बताइए ये 73 है, ठीक है। तो 50 से ऊपर है, 50 से तो नीचे है नहीं है ना, 50 है, 50 से जब ऊपर है तो ये किसके 700 के बराबर होगा, क्योंकि 700 होने में इसमें कितना चाहिए, तो 700 होने में इसमें कितना चाहिए, मान लीजिए 73 है तो 27 रहेगा, तो 700 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 600 के नज़दीक तो है नहीं, क्योंकि 50 पार है, तो इसको हम क्या लेंगे 700 लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लेंगे 700 लेंगे, तो 5700 ये हो जाएगा। फिर से माइनस है, इसके सन्निकट कौन सा है, इसको तो हम 500 ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 50 के ऊपर नहीं है, 50 के ऊपर रहता तो इसको हम 500 लेते, लेकिन ये 500 में ज़्यादा कम पड़ जा रहा है। लेकिन अगर 400 लेंगे तो सही है, क्योंकि 400 के नज़दीक है 36, ठीक है। तो इसको क्या लेंगे 400, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 5700 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो इसका अंतर ज्ञात करना है, तो 5700 ये हो जाएगा और ये हमारा 400 हो जाएगा। तो अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात के लिए 5700 माइनस 400, तो 5300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यही। समझ में आ गया कि आकलन कैसे ज्ञात करते हैं। हम इसमें सन्निकट मान देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 1000 पे, ठीक है। अगर 1000 में नहीं है सैकड़े पे है, तो दोनों में सैकड़े पे सन्निकट मान देखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कोष्टक का प्रयोग। तो कोष्टक का प्रयोग हम बड़ी से बड़ी संख्याओं, मतलब बड़ी से बड़ी क्वेश्चन को आसानी से हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कोष्टक का प्रयोग तो होता है, लेकिन कोष्टक का प्रयोग तो करते ही हैं, पर उसको तोड़ते कैसे हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करना है कि हल करना है। एग्जाम्पल है मेरा एक, इसको हल करना है। तो इसमें 3 + 4 × 7 दिया हुआ है, तो एक कोष्टक के अंदर 3 + 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले कोष्टक के अंदर का हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद से बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब अंदर का 3 + 4 को जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो कोष्टक हमारा टूट जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू, तो 4 + 3 यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर इंटू 7 हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा 749 यानी 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर से दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया है कि कोष्टक में 72 × 2, फिर से कोष्टक बंद, प्लस फिर से कोष्टक में 2 + 3 × 7। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक का हल करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। कोष्टक का क्वेश्चन हल करने के बाद से कोष्टक को तोड़ देंगे, ठीक है। फिर से दूसरा कोष्टक को अंदर का ही हल करके तब फिर कोष्टक को हटाएंगे। जब तक हम कोष्टक के अंदर का क्वेश्चन हल नहीं करेंगे तब तक हम कोष्टक को हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 144 हो गया, 72 दूना 144, ठीक है। फिर से हमारा आ गया प्लस के बाद से फिर से ये हमारा कोष्टक है, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 + 2 को जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 5, फिर से × 2 हो जाएगा, कोष्टक हट जाएगा। तो 144 + 10 154, ठीक है। तो कोष्टक का प्रयोग ऐसे ही प्रयोग किया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है रोमन संख्या। तो रोमन संख्या क्या करेंगे, रोमन संख्या क्या होता है, तो रोमन संख्या को सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या को संकेत के रूप में लिखा जाता है। तो रोमन संख्या को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो 1 को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, 2 को इस दो लाइन से प्रदर्शित करते हैं, 3 को 3 लाइन से, 4 को 1 भी से प्रदर्शित करते हैं, और 5 को भी से केवल प्रदर्शित करते हैं, और 6 को
V1 से V1 से मतलब ये 1 है ना, तो 1 से V1 से 7 को V11 रहेगा, फिर से 8 को V111, 9 को 1x से, 10 को x से। ठीक है, इसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये तो हमारा 10 तक हो गया, लेकिन एक को जब फर्स्ट से मतलब डिनोट करेंगे तो 5 को V से, 10 को x से, और 50 को L से, और 100 को C से, और 500 को D से, और 1000 को M से। ठीक है, आप इसको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि ये भूले ना, और इसको बराबर याद करते रहिएगा। अब हमारा अगला फार्मूला है, ठीक है, जो इस चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज को हल करने के लिए बहुत ही ईजी होगा। अगर आप इस फार्मूले को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो पूरे एक्सरसाइज को आप आसानी से कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको आप देख सकते हैं इतना फार्मूला है, आप इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला है 1 kg बराबर 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 ग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम होता है, और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ये नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए। और दूसरा, और इसमें फिर से अगला फार्मूला है 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी 1 मिलियन होगा तो 10 लाख के बराबर होगा। ठीक है, और 1 बिलियन होगा तो 1000 मिलियन के बराबर होगा। मिलियन और बिलियन को आपको एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है संख्या को, उसमें मिलियन और बिलियन में लिखा जाता है। तो आप अगर इस फार्मूले को याद कर लेते हैं तो अच्छे से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी तब 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ होता है। ठीक है, 1 करोड़ बराबर 10 लाख 100 लाख होता है, 1 करोड़ बराबर 100 लाख होता है, 1 करोड़ बराबर 100 लाख होता है, और 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है। ठीक है, एक बार और फिर से देख लीजिए। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। ठीक है, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन, और 1 मिलियन बराबर 100 करोड़, 1 करोड़ बराबर 100 लाख, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। ठीक है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।